कराची में एक शहर है जिसका नाम है मिनी चाइना। आता है सब यहाँ से, पाकिस्तानी लड़की को लेके चल जाता है, सब ब्याह करके उन्हें लेके चल जाता है। एयरपोर्ट बनवाया तो एयरपोर्ट ले लिया 99 साल के लिए, अब वहाँ अपनी अब सेना का जहाज उतारेगा। ऐसे ही बंदरगाह ले लिया चाइना, वहाँ पे 99 साल के लिए लीज पे ले लिया। अरे पाकिस्तान वाले को नहीं समझ में आता है, जो 2 राहु केतु है ना, बहुत दिक्कत है उन लोग के लिए। पाकिस्तान पूरी तरह कर्जा में डूब गया। आज अगर पाकिस्तान 100 रुपया कमाता है ना, पूरा का पूरा पाकिस्तान ये लीज पे लेगा, देखिएगा। लेकिन जब रिहाई का टाइम आया तो पाकिस्तान वाले ने क्या किया, श्रीलंका को कर्जा दिया और उसके बंदरगाह को इतना ना कर्जा दे दिया जिसका कोई हद नहीं। जैसे हम आप ही से कहते हैं कि आपको जितना बेहतरीन घर बनाना है घर बनाइए, 20 तल्ला बनाइए, घरे के ऊपर टॉप फ्लोर पे पेंट हाउस बनाइए, स्विमिंग पूल रखिए, उसको 3 फ्लोर का बेसमेंट बनाइए, फर्स्ट क्लास लिफ्ट रखिए, एकदम सुपर डुलेक्स घर बनाइए यहाँ पर, समझे क्या। बाथरूम एकदम देखिए ना, 5 स्टार होटल का बाथरूम रहेगा ना, उसमें टॉब ओब रहता है। हाँ, उसमें वो लाख रुपया, उसमें कोई लाख रुपया उसी में लगाता है, बाथ टॉब है तो लगाए। ये बताओ आपका इनकम है उतना, और तुम हमरे चढ़ैला पे चढ़ गया, अब घर बनाया फर्स्ट क्लास, एकदम गाड़ी लगने के लिए पोर्टिगो होना चाहिए वहां पे, एकदम एक आदमी गाड़ी खोले, गाड़ी तुरंत बेसमेंट में चला जाए, पूरी कालीन लगा दो, संगमरमर लगा दो। हम कहें कोई दिक्कत नहीं है, तुम पैसा धीरे धीरे चुकाना, और ये कह देंगे कि ठीक है धीरे धीरे चुकाना, लेकिन EMI बैलेंस बाउंस नहीं होनी चाहिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा चुका देना। और अगर तुम नहीं चुका पाए तो ये घर हम ले लेंगे 99 साल के लिए। तो घर तुम अपना बनवा रहे हो या मेरा? यही चाइना ने किया, मारा श्रीलंका में एयरपोर्ट बनवाया, फर्स्ट क्लास VVIP एयरपोर्ट, जबरदस्त टर्मिनल, एकदम हाई डिमांड का चीजों का, और वहां इतना पैसा खर्चा कर दिया, और लोगों के पास इतना पैसा है ही नहीं कि जहाज से घूमे लो, बस वहां घाटा में लगने लगा। अच्छा, चाइना की EMI बाउंस हो गया, कहा कोई बात नहीं, या तो हमारा पूरा कर्जा दे दो, या तो एयरपोर्ट 99 साल के लिए हम ले लेंगे। तो एयरपोर्ट ले लिया 99 साल के लिए, अब वहां अपनी अब सेना का जहाज उतारेगा, कुछ भी उतारे। ऐसे ही बंदरगाह ले लिया चाइना, वहां पे 99 साल के लिए लीज पे ले लिया, तो सबको दे रहा है, पूरा का पूरा पाकिस्तान ये लीज पे लेगा, देखिएगा, ले लेगा। कराची में एक शहर है जिसका नाम है चाइना, मिनी चाइना, उसमें पाकिस्तानियों को जाना मना है, ग्वादर के पास, कराची के पास नहीं, ग्वादर के पास, जैसे गांधी मैदान है ना वहां पे, और उसके अंदर चाइना की मुद्रा चलती है। जो ग्वादर वाला एरिया है ना, वहां चाइना की मुद्रा चलती है, पाकिस्तानी रुपया नहीं चलता है। इन चोटों को समझ में नहीं आ रहा है। आज चाइनीज सब पाकिस्तान में आते हैं सब ना, अब वहां पे ना एक बिजनेस हो गया है, ब्याह कर रहा है सब, चाइना में आता है सब यहाँ से, पाकिस्तानी लड़की को लेके चल जाता है, सब ब्याह करके उन्हें लेके चल जाता है। बताइए, अब चाइना को सब नाना नाना कह के पाकिस्तान को, बताइए ये तो हाल हो गया। पाकिस्तान पूरी तरह कर्जा में डूब गया। आज अगर पाकिस्तान 100 रुपया कमाता है ना, तो उसको 80 रुपया कर्जा देना पड़ता है, बहुत दुर्दशा हो गया है। लेकिन उनको क्या चाहिए, कश्मीर। तो ओमान का एक बंदरगाह है दुकम पोर्ट, उसको भारत जो है डेवलप कर रहा है, और उसको कर रहा है कि हमको ही दे दीजिए, हम डेवलप करेंगे, आप बताइए कि महीना कितना लीजिएगा इसका, हमारा काम है, हम इसको जितना कमाए जितना कम आप बताइए, तो उसी पे डिस्कस कर। इससे फायदा क्या है, देखिए ध्यान से, अगर दुकम पोर्ट हम लोग को हो गया तो पाकिस्तान यहां से, अरे इधर से तो धोबे करेंगे, वो कंफ्यूज, जब इधर से हम धोएंगे ना तो इसकी पूरी नेवी इधर चल आएगी, तो इधर उसकी नेवी ना आए, इधर धो देंगे लोग, नहीं समझे, सेचुरेट ना हो पाए उसकी नेवी। तो हम लोग ओमान का कौन बंदरगाह लेना चाह रहे हैं, दुकम पोर्ट। ओमान का एक और बंदरगाह था यहाँ पे, चाबहार बंदरगाह, जो आज पाकिस्तान, सॉरी ग्वादर, जो आज पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है, जिसे चाइना को उसने भाड़े पे दे रखा है। एक्चुअल ये बंदरगाह किसका था, ओमान का था। ओमान का था, किसका था, ओमान का था। तो ओमान के राजा नेहरू जी को बेचना चाहते थे। किसे बेचना चाहते, नेहरू जी को। बट नेहरू जी के पाकिस्तान ने इसको क्या कर लिया, खरीद लिया। उसके कुछ रीजन और भी थे, जैसे इसने, देखिए एक धर्म बड़ा मायने रख देता है, धर्म क्या हो जाता है, मायने रख। तो उसने कहा कि भैया हम देखिए इस्लाम के नाम पे देश अलग किए हैं, ये देश नहीं है, ये जमीन पर जन्नत है। उसको लगा कि सच में जन्नत होगा। वो तो बाद में जब जन्नत पक गया तो पता चला कि जन्नत पक गया, तो फल पकने के बाद ही पता चलता है मीठा लगेगा या कैसा लगेगा। आज पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं, खबरदार अगर किसी ने उसे जन्नत से कम बोला तो उसको वो अलग नशा में घूम रहा है सब।
समझाया? तो ये ग्वादर बंदरगाह इसने बेच दिया, ग्वादर बंदरगाह क्या किया, बेच दिया, इसके कंट्रोल में नहीं हो पाता था। आज चाइना कर रहा है ग्वादर बंदरगाह को ये करेंगे वो करेंगे, अरे 3 गो जहाज खड़ी से 4 गो जहाज नहीं खड़ा हो सकती ग्वादर बंदरगाह कर रहा है, ये बनाएंगे। अब पाकिस्तान वाले दो रहे हैं वहां पे। अभी देखिए हमारे देश में एक बहुत पुराना केस चल रहा था, 2013 का मैटर है। सरबजीत एक किसान थे, वो गलती से बॉर्डर पार कर गए थे, पाकिस्तान वाले ने पकड़ के उनके ऊपर टेररिस्ट का झूठा मुकदमा डाल के जेल में डाल दिया। लेकिन जब रिहाई का टाइम आया तो पाकिस्तान वाले ने क्या किया, एगो आतंकवादी भेज दिया जेल के अंदर, और 10-15 को मिल के मार कूच कूच के, क्योंकि जेल में तो हथियार नहीं ले जा सकते, हाथ से तोड़ तोड़ के दीवार में लड़ा लड़ा के मार दिया जब रिहाई का टाइम आया तो। समझा गया कि नहीं आएगा? गलत तरीका है क्या? मनमोहन सिंह थे उस समय, सरकार आई मोदी जी की, जो मारे थे सब तो सरबजीत को, उसको पता नहीं कौन मार के चल गया, कोई मार के चल गया। अरे पाकिस्तान वाले को नहीं समझ में आता है, जो 2 राहु केतु है ना, बहुत दिक्कत है उन लोग के लिए, आप तो समझते हैं, बहुत दिक्कत है, पता नहीं कौन मार के चल गया। अब पाकिस्तान कह रहा है मार के चल गया, अरे भाई तुम्हारा देश, अब हम लोग से पूछता है कि मार के चल गया, हम कहे भाई तुम्हारा देश है, तुम बताओ कौन मार के गया, या हमको मौका दो हम आके बताते हैं, जांच करते हैं, कहते ना हम जांच नहीं करने देंगे, तो तुम बताओ कौन मारा है? हाँ बहुत लोग को मार रहा है सब, समझा गया? ये अज्ञात लोग हैं, और इसमें हम आपको पहले बता दें कि रॉ नहीं है, इसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग नहीं है। अब कौन एजेंसी है ये हम नहीं बताएंगे, बट इतना हम आपको बता देते हैं, ये काम रॉ नहीं कर रही है। हम लोग समझदार हुए कितना साल हुआ, 100 साल, 100 साल से पहले, 100-150 साल पहले, जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, हम लोग को उतना डेवलपमेंट नहीं था। जैसे टेक्नोलॉजी आती है, डेवलपमेंट का स्पीड बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तेज हो गए। 1990 के दशक में आईटी रिवोल्यूशन हुआ, कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, धंधनाक एकदम फास्ट हो गया। अभी एआई आ गया, अभी क्या आ गया, एआई आ गया। अब एआई के आगे रोबोटिक्स आ गया। चाइना ने रोबोट बनाया, अब रोबोट बना रहे हैं सब। चाइना ने क्या बना दिया, रोबोट, कह दिया तुम अपने से रोबोट बना दो, 1 मिनट में 6 गो बना रहा है रोबोट, 1 मिनट में 6 गो, अब रोबोट बना रहा है सब। अब दुनिया में चाइना आतंक मचाएगा कैसे? सबसे सस्ता सामान अब कहां से आएगा, चाइना से। मजदूर काम ही नहीं कर रहा है, काम कौन कर रहा है, रोबोट। उसका सैलरी नहीं देना है, उसे जो काम करेगा वो रात में जाकर अपने से तार लेके खोज के चार्ज हो जाएगा उसमें, उसमें कौन जी करना, उंगलियां घुसा देगा कहीं पलक में, चार्ज हो गया, रोबोट है। चाइना में एगो रोबोट से इतना काम करा है कि सुसाइड कर लिया। उसके होटल में आप पानी ऑर्डर करिएगा ना, पानी, तो क्या करेगा, वो रोबोट आएगा, स्टोर से पानी उठाएगा और किस रूम से ऑर्डर किया वहां जाएगा और बेल बजा देगा, पानी देके चले। उसे इतना काम कराया कि सीढ़ी पे से जाके कूद गया, जबकि उसके प्रोग्राम में था कि सीढ़ी की ओर नहीं जाना है, लेकिन जानबूझ के गया सीढ़ी पर। तो उसका सॉफ्टवेयर चेक किया गया तो दिखा रहा था टू मच स्ट्रेस। अब जब टू मच स्ट्रेस था तो रोबोटवा गूगल से सर्च कर लिया, एआई से सर्च कर लिया कि स्ट्रेस में लोग क्या करते हैं, तो ज्यादातर लोग बनाया कि सुसाइड कर लेते हैं। तो पूछा कि सुसाइड कैसे, तो किसी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा और सीढ़ी लगा कूद गया, रोबोटवा सुसाइड कर लिया। और चाइना में एक महिला से छेड़खानी कर रहा था तो अगर पुलिस उठा के ले गई थी हम, तो उसका सेटिंग है कि पुलिस अगर आई कार्ड दिखाएगी तो तुमको हाथ उठा देना है। तो बेचारा रोबोटवा हाथ उठा दिया और उसके बाद उसका सेटिंग है कि जैसे पुलिस अपना कार्ड दिखाएगी ना, वहां से उसका RFID कोड है, तो उसका आई कार्ड भी अलग है पुलिस का वहां पे, तो उसका रोबोट काम करना बंद कर देगा, बस ऑर्डर फॉलो करेगा, फिर वो ऑटोमेटिक काम करना छोड़ देगा। तो जैसे पुलिस उसको स्कैन कराएगी, ऑटो काम करना, हाथ उठा देगा, अब पुलिस उसको खींच के ले जा रही थी, चल चल, तो उसको जेल में थोड़े ले गया, गैराज में ले गया मेंटेनेंस के लिए, का ग्रीस तेल पानी कम हो गया होगा, नट बोल्ट ढीला हो गया होगा। उसको चिढ़ा रहा था, छेड़खानी नहीं कर रहा था, चिढ़ा रहा था। चल रही थी ना, जैसे होगी लेडी सामान ले ली थी ज्यादा, तो ऐसे ऐसे चल रही थी, तो अगवा आके कर रहा था। उसको चिढ़ा रहा था। वो दोनों हाथ में सामान ली हुई थी, अब आदमी दोनों हाथ में सामान ले लेता तो चिढ़ा रहा था, कंप्लेन किया। अपने यहाँ कम है गलगोटिया वाला रोबोट, वो चाइना का था यार, लाया सब तो कुत्ता लाया सब।
वो रोबोट जो आया गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, वो बदनाम किया हुआ अलग, जिस महिला को लाया था सब ना, वो गजबे थी, खड़े पलट गई। पहले करिए ये हमारे यहाँ बना हुआ है और आए हैं, और फिर बोला कि आपके यहाँ नहीं, तो मैंने कब कहा था, ऐसे नहीं, हमसे लड़ेगा। तो घनत्व का मतलब समझ में आ गया। दिक्कत ये है कि रोबोटवा जिस दिन अपना रोबोट बना लिया और हम लोग का बात मानना छोड़ दिया, बहुत खतरनाक होगा सर। एक तमाचा मारेगा तो हड्डी गुड्डी टूट जाएगा, खाली लोहे आइए में, एक तमाचा में तो कुछ कर देगा यहाँ पे। उसमें क्या जाता है, जब माथा में उसको पता, तुरंत यही से सर्च कर लेगा मानव सबसे जल्दी कैसे मरेगा, ब्रेन पे चोट लगने पे पकड़ लेगा इसे। अब लोहा का जबड़ा छोड़ा नहीं पाएंगे, ड्रिल मशीन उंगलिये में रख ले रहता, मार का ड्र, खत्म। उस जो सर्च कर लेता है ना, सर्च कर लेता है, तो उसको मारने के लिए उसका वाईफाई काटना पड़ेगा। इंटरनेट काटेंगे, वाईफाई काट देंगे, उसका दिमाग काम करना छोड़ दिया।